आज हम लोग एक डोपामिन सिचुएटेड वर्ल्ड में रहते हैं, मगर हर दूसरा आदमी डोपामिन वर्ड को गलत यूज़ कर रहा है। क्योंकि अभी तक साइंटिस्टों को यही लगता था कि डोपामिन एक नशे का हार्मोन है, मगर ये एक नशे का हार्मोन नहीं, ये एक शिकारी है जो कि आपका शिकार करता है हर दूसरे टाइम पे, जब आप एक दूसरे चीज़ को दूसरे चीज़ से काउंट करते हो या फिर उसे चूज़ करते हो। ये चीज़ आपके लाइफ को धीरे धीरे ख़त्म करने लग रही है और आपको पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये इतनी घातक है और ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि डोपामिन चीज़ क्या है। आइए बात करते हैं इसी वीडियो में कि डोपामिन चीज़ क्या है और कैसे आप अपने लाइफ को बैक टू कंट्रोल ले सकते हो इस पूरे डोपामिन वर्ल्ड और डोपामिन हाईजैक्ट वाले सिस्टम से। इससे पहले कि हम ये जानें कि डोपामिन है क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डोपामिन होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करता है। 1950s में हमारे साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक रैट के ऊपर। जब रैट के अंदर डोपामिन लेवल्स बहुत ही ज़्यादा कम थे तो रैट मूव करना बंद कर दिया। लेकिन जब साइंटिस्टों ने उसको डोपामिन के एक इंजेक्शन दिया तो अचानक से मूव करने लगा। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो अंदर डोपामिन सिस्टम है वो डोपामिन रिवॉर्ड को रिवॉर्ड नहीं करता है। वो जो डोपामिन का रिवॉर्ड का जो एक्सपेक्टेशन है आपके दिमाग के अंदर कि क्या मेरे इस एक्सपेक्टेशन से ये बढ़िया होगा या फिर खराब होगा, उससे आपको डोपामिन मिलता है। आपका ब्रेन आपके दिमाग के अंदर जुआ खेलता है, क्या ये मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छा होगा या फिर मेरे एक्सपेक्टेशन से खराब। अगर खराब हुआ तो डोपामिन क्रैश हो जाएगा और अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा आपको इतना ज़्यादा डोपामिन मिलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हो और आप उसी काम को फिर से दोबारा करने वाले हो। तो ये समझ गए ना कि डोपामिन आपके रिवॉर्ड्स को नहीं या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं, आपके दिमाग को ही पूरा हाईजैक कर चुके हैं। क्योंकि आप जब सोचते हो कि मैं इस इंस्टाग्राम रील पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसी चीज़ से आपको डोपामिन मिलता है। अब मैं अगर आपको इतना कुछ समझा चुका हूँ, क्या आप फिर भी अपने कंट्रोल में ले सकते हो अपने ब्रेन को? आंसर इज नो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एडिक्टेड टू इट। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे डोपामिन सिस्टम का रियलिटी और हमारे ब्रेन को कैसे वापस हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को फिक्स करते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू टेक बैक योर ब्रेन फ्रॉम दिस नशा और सो कॉल्ड एडिक्शन दैट यू फेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको पता है कि आपके लिए ये खतरनाक है, मगर आप फिर भी इस चीज़ को करते हो। तो कैसे ख़त्म करें इस चीज़ को, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो नंबर 1 है स्टॉप फीडिंग दिस एंटिसिपेशन। आपको ऐसा समझना होगा कि डोपामिन एक जानवर है जो कि आपके दिमाग के अंदर रहता है। इसे आप जितना फीड करोगे सिग्नल्स के साथ, वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता रहेगा। सिग्नल्स इन द केस जब आप सुबह उठते हो तो आप अपने मोबाइल को खोलते हो। मोबाइल को खोलने के बाद आपको इंस्टाग्राम के ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखता है छोटा सा लाल कलर का। आप जब उसको दबाते हो, बूम, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। अब आप लगातार 2 घंटे रील स्क्रॉल करने वाले हो। तो वेट, ये तो हमारा डेली प्रॉब्लम है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है वाइड स्केल, या फिर अपने फ़ोन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर से आप अपने फ़ोन को कलर और वाइट से ब्लैक एंड वाइट बना सकते हो। मेरा मतलब है आप अपने कलर फ़ोन से ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट हो जाओ। हाँ, इसी चीज़ से आपका दिमाग जो है सिग्नल्स को कम प्रोसेस कर सकता है और आपका जो नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट है जो कि मार्क जुकरबर्ग ने हायर कर रखा है इंस्टाग्राम के अंदर ताकि वो अपने रेड कलर से आपका दिमाग हाईजैक कर सके, वो भी कम हो जाता है। बिकॉज अगर आपका ब्रेन वो रेड कलर देखेगा ही नहीं तो वो फायर होगा कैसे। नंबर 2 पॉइंट है आपको अपने ब्रेन के साथ एजिंग करना है। एजिंग इन द सेंस रॉन्ग वर्ड होगा, मतलब मैं आपको एजिंग करने नहीं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग को जो कि इस चीज़ को पर्पस डिले करना पड़ेगा। आप जब आप खाना खाने वाले हो तो 10 मिनट आप वेट करोगे खाना बस सामने रखते हुए। इन अदर सेंस आप जब YouTube खोलोगे तो आप ना अपना हिस्ट्री डिलीट कर दोगे और अपने होम फीड को टर्न ऑफ कर दोगे, जिससे होगा ये कि आप सर्च करके कुछ देख सकते हो। इससे आपको दिमाग को ऐसा लगने वाला है कि आपका जो डिले है वो कुछ ज़्यादा हो रहा है और इससे आपका डोपामिन सिस्टम भी थोड़ा सा इम्प्रूव होने वाला है, जिससे आपका दिमाग धीरे धीरे बैक टू कंट्रोल या फिर अपने नॉर्मल सेल्फ में आ सकता है। नंबर 3 है रिप्लेस द हैबिट्स यू कैन चेंज। मेरा मतलब है अगर आप YouTube को छोड़ नहीं सकते हो, उसको रिप्लेस कर दो पॉडकास्टिंग से। अगर आप YouTube को ऐसे ही स्क्रॉल करते हो इंस्टा रील्स की तरह, तो इसको रिप्लेस कर दो अच्छे अच्छे कंटेंट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से। ऐसे कि जैसे आप पहले 10 मिनट का वीडियोस देखना स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे आप इसका प्रोग्रेस करते हुए 20 मिनट्स के पॉडकास्ट सुनने लगो। धीरे धीरे आप YouTube को ही बंद करके Spotify पे पॉडकास्ट सुनने लगो। इससे आपके ब्रेन को धीरे धीरे डोपामिन की जो लत है वो कम करनी पड़ेगी।
बिकॉज आपको एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला मेथड इसमें यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज इतने दिनों से आप जब अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो वो अभी दाना हो चुका है। अब आप अचानक से उसको अगर खाना नहीं दोगे तो वो बौगला जाएगा। इसीलिए हर एक बैड हैबिट को आप रिप्लेस कर दो, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि आपको डोपामिन चाहिए ही चाहिए। आपको एक नशा लग चुका है इस चीज़ से। तो जैसे कि आप अगर गंदे वीडियोस देखते हो तो उसको जिम से रिप्लेस कर दो, या फिर अगर आप यूट्यूब देखते हो उसको पॉडकास्टिंग से रिप्लेस कर दो, या फिर आप अगर इंस्टा रील स्क्रॉल करते हो उसको यूट्यूब के 10 मिनट वाले वीडियोस में रिप्लेस कर दो। अगर मैं नंबर 4 के बारे में बताऊँ ना, तो ये एक इन्फिनिट लूप है जो कि आपके रूटीन में पड़ा हुआ है। तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप एक एक ह्यूमन, जो कि हर एक इंसान इस दुनिया में है, वो हर एक स्पेसिफिक रूटीन में फॉलो करता है। आपको जितना भी आप बोल सकते हो कि नहीं मैं तो ये फॉलो नहीं करता, मगर आपका ब्रेन जो है ऐसे ही डिवाइड है जो कि आप यूज़ करते हो हर टाइम, हर डे टू डे चीज़ में, ताकि आप अपने लाइफ को या फिर अपने काम को ईजिली कर सको। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो पहला काम आप फ़ोन ही देखते हो, बिकॉज आपका ब्रेन ही ऐसे डिवाइड हो चुका है। हर एक जो इन्फिनिट लूप है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। या फिर आप जब ऑफिस में स्ट्रेस्ड हो तो घर आने के बाद आप रील स्क्रॉल करते हो, और या फिर आप जब रील स्क्रॉल करते हो उसके बाद आपको जब बुरा लगता है तो आप कुछ और करते हो। ये एक डोपामिन रूटीन है। मैं आपको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको अपना डोपामिन साइकिल या फिर रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि आप जब सुबह उठते हो तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन आपके फ़ोन से नहीं मिलना चाहिए। आपको जब सुबह उठना है, आपको जब सूरज देखना है, तब आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसका मेरे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लाइक आप जब रात को सोते हो तो मे बी आप नेटफ्लिक्स खोलते हो, उसके अंदर आप सोचते हो कि एक चीज़ आप देखोगे। उसके बाद जब आप एक चीज़ को देखते हो, एक एपिसोड को, आप दूसरे एपिसोड को देखने लगते हो। ऐसे ही करते करते आपका पूरा नाइट वेस्ट हो जाता है। मगर अगर आप एक चीज़ को अच्छे से थिंक करोगे तो रात को अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दोगे तो उसका रूटीन ही पूरा ब्रेक हो जाता है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ब्रेक योर रूटीन टू फिक्स योर डोपामीन। नंबर 5 है ट्रेन योर ब्रेन टू फिक्स योर डोपामीन। हाउ टू फिक्स दिस? इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए वेस्टर्न का एक एग्जाम्पल लूंगा। फिलहाल आपने चीज़ देखी होगी जो कि एक लोग है, मैंने वीडियो भी देखा है बहुत सारी जगहों पे, जहाँ लोग अपने दीवार पे कुछ छेद या फिर कुछ एक छोटे से पॉइंट पे नोटिस करते हुए टाइम बिता रहे हैं, या फिर बोलूँ तो अपना टाइम स्किप कर रहे हैं, जिसे हम मेडिटेशन भी बोलते हैं। ये वेस्टर्न चीज़ कर रही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, जैसे कि तुम्हारा। इसीलिए तुम इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं देख पाए। जो भी देख रहे हो, कंग्रेचुलेशंस, यू आर अहेड ऑफ 99% ऑफ द पीपल इन दिस अर्थ। सो अब मैं अगर बात करूँ तो आपको करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आइडल बैठना है 30 डेज़ के लिए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा 3 डेज़ का ट्राई करो, उसके बाद एक दिन का रेस्ट, उसके बाद फिर 3 डेज़ का ट्राई करो। लाइक आप जब वॉक पे निकल रहे होगे रात को तो आप फ़ोन या फिर म्यूज़िक या फिर एक बुक के अलावा ही जाना ट्राई करो। धीरे धीरे आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सटेंड करो कि आपको जो डोपामिन के लिए आपका ऑलरेडी जो चीज़ है उसी से आपको मिलना चाहिए, या फिर आपका जो फिजिकल चीज़ है उसी से आपको मिलना चाहिए, ना कि कोई एक्सटर्नल चीज़ जैसे मोबाइल या फिर टीवी वो आपको डोपामिन दे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।